अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं क्लिनिकल डाइटिशियन अक्सा अरूज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपने वीडियो में मैं डायबिटीज़ यानी शुगर को कम करने और उसको कैसे कंट्रोल रख सकते हैं उसकी कुछ नेचुरल और होम रेमेडीज़ बताऊंगी, जिन पर अमल करके जो है वो आप अपनी शुगर या डायबिटीज़ को कंट्रोल रख सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। तो ये रेमेडीज़ जो है वो आपने कैसे और कब इस्तेमाल करनी है, ये जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कम करने या कंट्रोल रखने में मेथी दाना, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं, इसका बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने और कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसमें कुछ ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है वो ख़त्म करते हैं। तो इसको हमने कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, आपने क्या करना है, आपने 2 टेबल स्पून लेने हैं मेथी दाने के। इसको आपने 1 गिलास पानी में रात को डिप करके रख देना है। यानी 2 टेबल स्पून लेना है मेथी दाना और 1 गिलास लेना है आपने पानी का। और जो मेथी दाना है उसको आपने डाल देना है गिलास में और उसमें आपने रात को रख देना है भिगोकर, इसको डिप करके। और सुबह आपने निहार मुँह इस पानी को पीना है। आपने इसको छान लेना है और एम्प्टी स्टमक यानी निहार मुँह आपने ये गिलास पानी का पी लेना है। जैसे ही आप रोज़ इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स जो है वो अपने आप जो है वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे, आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगे। और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखेगा, विद इन लिमिट्स रखेगा, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं होने देगा। नेक्स्ट रेमेडी ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए वो है दालचीनी का इस्तेमाल। दालचीनी में पाए जाते हैं एक बायो एक्टिव कंपाउंड जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है शुगर को कम करने में। इसके साथ साथ इसमें पाई जाती है इंसुलिन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी, जिससे इंसुलिन अपना काम जो है वो अच्छे से करती है। ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेगुलेट रहता है, जिससे जो है ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं होती और वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, कंट्रोल रहती है। तो हम इसको कैसे अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, आपने क्या करना है, लेना है 1 गिलास नीम गर्म पानी। उसमें आपने आधा चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून डालना है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, और इसको आपने डेली जो है वो इंटेक कर लेना है। दिन में किसी भी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में मौजूद नहीं है तो आप लें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 गिलास पानी लें, इसमें डालें दालचीनी, इसको बॉयल करें आप काफ़ी देर अच्छे से। जब इसका असर निकल जाए तो आप इसको जो है वो छान लें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये नीम गर्म हालत में आ जाएगा, पानी नीम गर्म रह जाएगा, तब आपने इसको जो है वो पी लेना है, इसका इंटेक कर लेना है। लेकिन यहाँ एक बात है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानने के लिए, वो ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बात करती हूँ, वो इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपने अपने ज़हन में रखनी है। वो ये है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल दालचीनी का भी आपके लीवर पर बैड इफ़ेक्ट डाल सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कंपाउंड भी मौजूद होता है जो लीवर को डैमेज कर सकता है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने इसको जितनी अमाउंट मैंने बताई है उतनी ही आपने लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा जल्दी से जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, बल्कि नहीं, जितनी आपको बताइए हाफ टी स्पून पाउडर फॉर्म में और 1 इंच आपका वैसे ही, तो आपने ये ऐसे ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आपने इसको जो है वो जितनी मॉडरेट अमाउंट मैंने बताई है उतनी ही आपने लेनी है। शुगर को कम करने के लिए जो मैं आपको अगली रेमेडी बताने वाली हूँ, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं बिटर गोट, जिसे हम करेला भी कहते हैं। करेले में पाए जाते हैं कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल्स, इसने ये साबित किया है कि जो करेले का जूस अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम होगा और कंट्रोल रहेगा। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप करेले का जूस इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो हम कैसे बनाएंगे करेले का जूस, आपने लेना है एक दरमियाने साइज़ का करेला, उसको आपने ऊपर से छीलना है, दरमियान से काट के बीज निकाल देने हैं और आपने इसे पीसेस में कट करके ब्लेंडर में डालना है। 1 गिलास आपने पानी का डालना है और इसको आपने कर लेना है ब्लेंड। ये आपका जो है वो जूस तैयार हो गया। आप इसको छान लें, छान के फिर आप पिए, आपके लिए आसानी होगी। थोड़ा कड़वा तो होगा, मुश्किल होगी, लेकिन आपकी सेहत के आगे कुछ नहीं है, लेकिन आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये ब्लड शुगर लेवल को करेगा कंट्रोल। ये आपने कब पीना है, आपने ये निहार मुँह पीना है, एम्प्टी स्टमक, 1 ग्लास ऑफ करेला जूस, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ब्लड शुगर लेवल जो हमारा बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने में, यानी शुगर का एक बहुत ही मुफीद इलाज है ये। नेक्स्ट रेमेडी जो शुगर को कम करने के लिए मैं आपको बताने लगी हूँ, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे मोरिंगा, जिसे सुहांजना भी कहते हैं। ये एक बहुत सुपर फूड है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ब्लड शुगर लेवल को कम करने में, रेगुलेट करने में।
तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है क्लोरोजेनिक एसिड, जो बेनिफिशियल है, जिसका काम है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना, यानी उसे ना ही कम होने देना ना ही ज़्यादा। इससे जितनी हमारी बॉडी में इसका लेवल चाहिए उतना मेंटेन रखता है। अगर तो बढ़ गया तो इसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। हम अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम इसे लें तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, कंट्रोल करेगा। तो आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में ले लें, चाहे आप फ्रेश लीव्स ले लें। आपने क्या करना है, अगर तो आप पाउडर फॉर्म ले रहे हैं तो आपने 1 टीस्पून लेना है। अगर आप फ्रेश लीव्स ले रहे हैं तो आपने 5 से 6 फ्रेश लीव लेने हैं। आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें आप चाहे तो 1 टीस्पून डाल दें इसके पाउडर के, यहाँ पे फ्रेश लीव्स डालें। इसको अच्छी तरह बॉयल दिलवाएं। जब इसका असर निकल जाएगा तो आपने इसे छानना है और आपने इसे एम्प्टी स्टमक सुबह टाइम निहार मुँह से पी लेना है। जब आप इसको निहार मुँह पिएंगे तो ये ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, बल्कि आपके मूड को रिफ्रेश करके और भी आपकी बॉडी में बेनिफिशियल इफेक्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा। उम्मीद है कि आपको तमाम रेमेडीज़ की रेसिपी और इसके तमाम जो मैंने डिटेल बताई है वो समझ आ गई होगी, और आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और आप जब आपको इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका बताना है। अब तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।